हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज अपने लोग क्या करने वाले हैं। आज अपने लोग करने वाले हैं जीओसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, इंडक्टिव अफेक्ट। और देखो भैया, इंडक्टिव अफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आने वाले समय में रिएक्शन मैकेनिज्म में हर जगह इसका यूज आने वाला है। तो आज मैं इंडक्टिव अफेक्ट का छोटा से छोटा कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। अच्छे से नोट्स बनाना और हर चीज समझ के जाना। और सुनो, हर बनाना मत, हर एक पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले समझो, उसके बाद पॉइंट लिखना। क्लियर है? तो देखो भैया, इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कंपाउंड लिया, CH3F लिया, ठीक है। समझो क्या हुआ। यहां पे देखो कौन है, फ्लोरीन है। और आपको पता होगा, फ्लोरीन जो होता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो पावरफुल होता है। वो क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अरे पावरफुल है तो भैया इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ना। तो कार्बन को बोलता है, भैया मेरे को जल्दी से इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से अपने तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। जब गेन होता है तो माइनस आता है, तो यहां पे आएगा डेल्टा माइनस। क्या आएगा बोलो भैया, डेल्टा माइनस। और यहां पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है। डेल्टा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत छोटा सा चार्ज जाता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू, तो डेल्टा माइनस। और यहां पे क्या आया, डेल्टा प्लस। और ये जो पोलराइजेशन आया, ये जो चार्ज आया, ये जो इलेक्ट्रॉन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अफेक्ट। अब डेफिनेशन सुनना, क्या बोलूंगा, सुनो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि भैया ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गया है। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड को ही कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जा रहा है कौन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेड टू बी इंडक्टिव अफेक्ट। जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब सुनो, अगला चीज क्या, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना अपने तरफ, उसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस आई इफेक्ट से। किससे, माइनस आई, जो खींचा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। ठीक है भैया। और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, भाई ले जाओ, क्या करेंगे, जो डोनेट कर देता है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब रिलेट भी कर सकते हो, डेल्टा माइनस माइनस आई, डेल्टा प्लस तो प्लस आई। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। डोनेट क्या कर रहा है, खींच के ले आया। ठीक है भैया, नाम दे रहे हैं, हाँ हाँ डोनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि इंडक्टिव अफेक्ट दो टाइप का होता है। एक तो होता है मेरा माइनस आई, और एक क्या होता है, प्लस आई। जो खींच लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, उसको बोलेंगे माइनस आई। और जो डोनेट कर दिया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस आई बोलेंगे। ठीक है। अब सुनना आगे, इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखो हर कुछ ना एक चीज में क्लियर नहीं होता है, जब तक 4-5 एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो क्या समझ में आया। अगर आपको समझ में आ भी गया होगा, पर वो समझ में नहीं आया। ठीक है, ध्यान से देखो, एक दो क्वेश्चन और करो। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा CH3, फिर यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा Cl। समझना ध्यान से, इसमें कुछ बताने वाला हूं। देखो होता क्या है, कार्बन सीएल में कौन पावरफुल, देखो जहां पे ना अलग अलग एलिमेंट आएंगे, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज होगा, वहीं पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कार्बन कार्बन दोनों तो इक्वल पावरफुल है, तो यहां थोड़ी इंडक्टिव होगा। जहां पे एलिमेंट चेंज होगा और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज आएगा। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्या बताऊंगा, सुनो। फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आ गए भैया, देखो ना। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी आ गई है। तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और ये क्या है, एस्टेटीन है। ये ग्रुप नंबर 17 में आपको दिखेगा पीरियोडिक टेबल में। और इसको हम लोग बोलते हैं हेलो, हेलोजेंस बोलते हैं। और हेलोजेंस जो होता है भैया, ये बड़ा दरिंदा है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है। और सुन लो, नहीं पता तो बता देता हूं, फोन, FON, फोन। फ्लोरीन 1 नंबर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, 2 नंबर में ऑक्सीजन होता है, 3rd नंबर में नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली बराबर होता है। ठीक है। मैं वैल्यू भी बता देता हूं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। ठीक है। हल्का हल्का पता होता है, तो भाई क्या ही दिक्कत है। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन में
कार्बन क्लोरीन में कौन पावरफुल? क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आता है? डेल्टा प्लस। ये डेल्टा प्लस बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। और बताओ ऐसा होता क्या है? क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो भैया उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। हाँ जाता है, बहुत थोड़ा सा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया। ठीक है, अब भाई भाई तो भाई होता है ना, कार्बन कार्बन भाई है, बोलेगा भाई कुछ तो इलेक्ट्रॉन दे दो भैया, कोई मेरे से ले रहा है, तो ये इसको मदद करने जाएगा, जिससे यहाँ पे आएगा डेल्टा डेल्टा प्लस। ठीक है, डेल्टा डेल्टा प्लस और कम। भैया मान लो इसका 10 का लॉस हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, एक दे दिया तो कोई फर्क पड़ गया, तो डेल्टा डेल्टा प्लस और कम हो गया। अब देखो इसका लॉस हुआ एक का, तो ये बेचारा कहीं से कुछ मिल जाए, तो ये भी भैया खींचा, तो यहाँ पे आता है डेल्टा 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 प्लस। मतलब अगर मैं बोलूं तो डेल्टा प्लस जो है वो ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा का लॉस हुआ है। इसको मान लो 10 का लॉस हुआ है, इसको एक का ही लॉस हुआ है। ठीक है, और उसका तो कुछ नहीं हुआ। डेल्टा डेल्टा प्लस तो नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तो अच्छा खासा है, यहाँ पे कम हो गया। तीसरा कार्बन जाते जाते ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बात पता होना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के सामने रहोगे तो भैया खिंचाओगे। ठीक है ना, तो ये सब बात पता होना चाहिए किसके लिए? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। ये सब उतार लो फटाफट से, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, डिंग 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 डिंग। हर कुछ को समझते हुए चलना है, एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना आपका बेसिक अच्छा होगा ना, देखो ये सब बेसिक है, जितना अच्छा बेसिक होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसे तो बोलते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जितना जनरल चीज पता होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो एक दो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH3, ऊपर लिखा Br। Br क्या है? हैलोजेंस है। हैलोजेंस हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वैसे उसको क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट वो शो करेगा, और जो देगा वो क्या शो करेगा? वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये चार्ज आना पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे एक साइक्लो में देख लो, साइक्लो में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा? Cl ले लेते हैं या कुछ भी ले लो। तो कार्बन Cl में कौन पावरफुल है? Cl है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस। मतलब ये क्या शो कर रहा है? माइनस है, और ये क्या शो कर रहा है? प्लस है। देखो अगर दिखाना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस। ठीक है, इधर से भी खींचेगा तो डेल्टा डेल्टा प्लस। ये फिर ये देगा तो यहाँ पे डेल्टा 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 प्लस। ये देगा तो यहाँ पे डेल्टा 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 प्लस। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर इतना कुछ काम नहीं आता है, मैं आपको सही बताता हूँ। ठीक है, हाँ पहला वाले पे पता होना चाहिए, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने। देखो मैंने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड C ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड H ले लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हम लोग इंडक्टिव देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग देखते हैं, इसके अलोंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, कोई मुझे बताएगा क्या? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? जल्दी से बता दो। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो बता दूं क्या? सुनो, आपको पता होगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो कुछ ऐसा होगा। CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं? इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा मतलब सिंगल, डबल काउंट नहीं करेंगे। एक दो तीन, तीन सिग्मा है, और जिसके पास तीन सिग्मा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, दो पी एक एस। इस पे चेक करो, इस कार्बन पे कितना सिग्मा? एक ये और एक ये, दो। बाकी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है? sp है। और आपको पता होना चाहिए कि sp जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये वर्ड एकदम सुन लो भैया, sp जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। दैट्स वाई ये क्या शो करेगा? मेरा माइनस आई शो करेगा, और ये वाला मेरा क्या शो करेगा? प्लस आई शो करेगा। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, उससे कम होगा sp2, और उससे भी कम क्या होगा? sp3। ये बात एकदम पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, ये सब बेसिक बात नहीं पता होता है, फिर क्वेश्चन करते हैं तो बनता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, उतार लिया भैया। एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो, जितना एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रिप अच्छा बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो। मान लो मान लो ये क्वेश्चन बहुत लोग को डाउट आ जाता है, पता नहीं क्यों। सर बेंजीन पे CH3 है तो क्या होगा?
कौन शो करेगा माइनस आई, कौन शो करेगा प्लस आई, जल्दी बताओ, सोचो सोचो, अगर सोचोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलो, क्या लगता है क्या होगा? तो देखो भाई क्या होगा, देखो सोच लिया ना तुमने, देखो जब सोचते हो ना तब जो मैं बोलूंगा तो रिलेट करना, हाँ हमने ऐसा सोचा था, तब वो दिमाग में जाएगा, ऐसे नहीं कॉपी खोले हाँ सर बोलिए लिख रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है, सोचो, मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी अच्छा चीज भी सोच लेना चाहिए, ठीक है। ओके, कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है। इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, 4 मतलब sp3 हो गया, ठीक है। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, बाकी तो डबल बॉन्ड ही है। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2 होता है, और आपको पता है sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे बेंजीन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ठीक है भैया। तो आपको पता है जो डोनेट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऐसे आप कर सकते हो, ये बात पता होना चाहिए, जो जिसके पास 4 सिग्मा होता है, जिसके पास 4 सिग्मा होता है उसको हम लोग sp3 बोलते हैं, जिसके पास 3 सिग्मा होगा उसको sp2 बोलेंगे, और जिसके पास 2 सिग्मा होगा उसको sp बोलेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का ना एक वीडियो मेरा अपलोड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का, तो कोई भी वीडियो सर्च करते हो ना उसमें लिख दो जैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बेंजीन क्लासेस, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा ना, ठीक है। तो आप हर बेसिक चीज को करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आई होप आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे कि मान लो एक ये देख लो, एक ये देख लो, मान लो बेंजीन के ऊपर ओ पे माइनस है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, ओ पे माइनस है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे डाउट आता है, मैं आपको बताता हूँ, छोटा छोटा डाउट आता है, देखो कुछ लोग बोलेंगे सर ओ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, खींचेगा ना, तो ये शो करेगा माइनस आई, ये शो करेगा प्लस आई, नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, क्यों, लॉजिक है, ऐसा नहीं कि तुक्का है, एक्सेप्शन लॉजिक है। देखो भाई ओ पे माइनस है, तुम्हारे पास पहले से बहुत पैसा है भाई, तो तुम्हें क्यों लेना किसी गरीब से पैसा, ओ पे पहले से माइनस चार्ज है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ी भाई, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो क्या करेगा, देगा, तो यहाँ पे ओ माइनस इलेक्ट्रॉन देता है, ओ माइनस इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो डोनेट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई बोलेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई बोलेंगे, समझ में आया। तो ये सब लॉजिक भी कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। तो ओ पे माइनस था, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो डोनेट करेगा, तो जो डोनेट करेगा वो क्या होगा भैया, प्लस आई, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, माइनस आई, ठीक है। दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट जो मैंने आपको बताया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लो, क्या क्या पॉइंट्स है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या जो मैंने बताया था, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सेड टू बी इंडक्टिव इफेक्ट, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक प्लस आई, प्लस आई किसको बोलते हैं, प्लस आई किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी होगा, ठीक है। और माइनस आई कौन शो करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग स्पीसी, क्या बोलेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग स्पीसी बोलेंगे, ठीक है। और ये कैसा इफेक्ट होता है, बेसिकली इट इज अ वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। वीक होगा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड से जाता है, सिग्मा बॉन्ड से जाता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो ऐसा नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन चल जाता है, ठीक है भाई। चलो अगला पॉइंट क्या बोला, हाँ, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, शायद मैंने आपको बताया भी था, कहाँ गया भाई, हाँ देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं ना, क्या लेते हैं हाइड्रोजन, देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो सी पे कौन है, एच है, यहाँ पे भी कौन है, एच लगा हुआ है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये हम लोग जीरो लेके चलते हैं, मतलब एक होता है ना रेफरेंस मानते हैं, किसी रेफरेंस में बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता है, ना तो भैया वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, इससे बोलता भैया मेरे को तो दूर रखो, ठीक है। तो देर इज नो रोल ऑफ हाइड्रोजन इन द इंडक्टिव इफेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, ठीक है। तो कहाँ गया भैया, कहाँ गया पॉइंट, हाँ ठीक है, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, या आप बोल सकते हो इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब जो चार्ज आता है हर कार्बन पे उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखा दिया, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स को अच्छे से उतार लेंगे, और जितना एग्जाम्पल आपको बताया वो भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर में आपके लिए लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल, उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।